बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर है। सैयद सालार मसूद गाजी की ऐतिहासिक दरगाह, जहां हर साल जेठ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ता था, इस बार फीका रह गया। नेपाल से किन्नर समाज की बारात आई, लेकिन आस्था का कारवां रास्ते में ही रोक दिया गया। श्रद्धा, परंपरा और राजनीति के बीच घिर चुकी सदियों पुरानी ये मजार, और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या आस्था पर आदेश भारी पड़ गया? क्या गंगा जमनी तहजीब की ये मिसाल अब इतिहास बनती जा रही है? ड्रोन कैमरे से निगरानी, बैरिकेटिंग से रास्ता बंद और श्रद्धालुओं की आंखों में मायूसी, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो भक्तों की जुबान से निकली और दर्द जो दरगाह पर आए जायरीनों के दिलों से निकली है। दिल की तमन्ना नहीं मिट रही है, हमारे गाजी दूल्हा की बारातें नहीं हमारे दिल के अरमान नहीं पूरे हो रहे हैं। तो किस तरह से आप बारात लेके आते थे? हम बहुत धूमधाम से बारात लेके आते। 1 किलो का ताज बना रखा हुआ है मेरा, चांदी का खिड़ाव बना रखा हुआ है मेरा जोड़ा बीबी का जेवर सब बना रखा हुआ है, डीजे वाले का बयाना दिया पड़ा हुआ है, सारा इंतजाम, पूरा लंगर का इंतजाम हमारा सब पड़ा हुआ है। कुछ नहीं किया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच की ये ऐतिहासिक दरगाह इस बार पहली बार ऐसी खामोशी में डूबी दिखी जैसे पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखी गई। जेठ मेले की पहली चौथी रविवार को आई, लेकिन रौनक गायब रही। जिस दरगाह पर हर साल लाखों की भीड़ उमड़ती थी, इस बार वहाँ सन्नाटा पसरा था। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल माने जाने वाला ये मेला जो 11वीं सदी से चला आ रहा है, इस बार प्रशासनिक बंदियों के चलते फीका पड़ गया। मेले की रौनक को तब गहरी चोट लगी जब नेपाल से आई किन्नर समाज की बारात को रास्ते में ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। किन्नर समाज की टोली हाथों में सेहरा, जोड़ा और नारियल लेकर आस्था से लबरेज होकर बहराइच पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वे दरगाह की ओर बढ़े, रास्ते में ही बैरिकेटिंग ने उन्हें रोक दिया। अधिकांश श्रद्धालु वापस लौट गए, जबकि कुछ वहीं रुककर विरोध जताने लगे। उनका साफ कहना था, ये सैयद सालार है, मसूद गाजी, इस आस्था पर रोक लगाना गलत है। यही लौटा दिए पुलिस प्रशासन। अच्छा जी। और कुछ काफी लोग मुस्लिम चले गए वापस। जिस तरह अब ये क्या नाम है, जाने दे रहे हैं जियारत के लिए, सब क्या कुछ रीजन निकला नहीं। कुछ लोग आए, कितने लोग आए? कुछ लोग आए हैं आधे से ज्यादा, और कुछ वापस भी चले गए। तो कुछ रस्म आप लोगों ने हो गई? आप लोगों की चादर पेश हो गया है और पलंग वापस हो गई है, और रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। तो कितने लोग लगभग आए? बहुत ज्यादा नहीं है, 150 लोग आए लमसम में। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे अगली इतवार तक का इंतजार करेंगे, पर अपील यही है कि सरकार इस धार्मिक यात्रा में बाधा न डाले। उनका ये भी कहना है कि इस आयोजन को सियासत की भेंट न चढ़ने दिया जाए। इस साल न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी न के बराबर रही। वो श्रद्धालु जो हर साल त्रिशूल और लाल तूल में लिपटा नारियल लेकर दरगाह पहुँचते थे, इस बार नजर नहीं आए। पूछने पर वे हमेशा यही कहते थे, हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं, हम वही परंपरा निभा रहे हैं। पर इस बार परंपरा टूट गई। बीते मार्च महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महसी की एक जनसभा में दिए गए बयान आक्रांता का महिमा मंडल देशद्रोह के बाद से ही मेले पर सवाल उठने लगे थे। 26 अप्रैल को प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर जेठ मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी। स्थानीय पुलिस का कहना है कि ये सब कुछ एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने, मगर श्रद्धालु इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट मान रहे हैं। अब निगाहें टिकी है कि अगली चौथी पर क्या दरगाह दोबारा गुलजार होगी या फिर आस्था पर सन्नाटे का साया और गहराएगा। फिलहाल बहराइच में आस्था और आदेश के बीच संघर्ष जारी है। दरगाह के चारों तरफ प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से आने जाने वाले जायरीनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। श्रद्धालु आते हैं और दरगाह पर जियारत करके वापस लौट रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर साल जो दरगाह पर जेठ मेला दरगाह की शान हुआ करता था, उसकी कमी देखी जा रही है और श्रद्धालुओं में निराशा साफ झलक रही है। कहाँ से? मेरा नाम राजा वारसी है और हम नेपाल से आए। आज गाजी में की बारात में क्या कुछ आपने कार्यक्रम किया, क्या कुछ रहा? हम लोग की तरफ से सरकार का जोड़ा, सरकार का ताज खड़ाव था, सरकार का जो है सेहरा था, सब कुछ जो हम लोगों की तरफ से रस्म रिवाज होते हैं, मांझा से लेके सरकार के जगह तक जो प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में सरकार के आस्थाने पे हम लोग बारात
बड़ी मुद्दतों से लाते चले आ रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़ी श्रद्धा से। लेकिन इस साल प्रशासन के रोक टोक से हम लोग बारात नहीं ला सके। फिर भी हमारी मोहब्बत और हमारे दिल में वही आस थी, वही तमन्नाएं थी। लेकिन हम लोग से जो हो सका, सरकार में बड़ी मोहब्बत से, बड़ी सुकून और शांति से हम लोग सरकार में बारात लेके आके पहुँचे हैं। अब आम तमामी जाहिरीनों के साथ में, जो हमारे मिलने वाले, हमारे चाहने वाले, हम लोग के साथ में बारात लेके आए। और जो सरकार में नहीं सब कुछ ला सके, सरकार का जोड़ा, सरकार का गजरा, सरकार का सेहरा, सब कुछ सरकार मिला के पेश किया। सरकार गाजी पाक हम सबका मोहब्बत, अकीदत, हम सबके मान और मुराद और हमारा अकीदतमंद का जो जोड़ा जामा सेहरा लेके आया उसको कबूल करे, यही हमारी दिली तमन्ना है। प्रदेश सरकार से क्या मांग करेंगे? बस सरकार से यही अपील है, यही मांग है कि सरकार ऐसा न करे। आप तमामी जाहिरीनों से इतनी मोहब्बत करते थे, आप और जाहिरीन आपसे इतनी मोहब्बत करते थे। लाखों अरसा से लोग आपके दरवाजे पे बारात लेके आते हैं। क्या उम्मीद, क्या शान थी हम लोगों का, हम लोग इतनी मोहब्बत अकीदत से लाते थे। आज वो बारात आपके दरवाजे तक हम मोहब्बत से ला न सके, इसलिए हम लोगों को बहुत गम और बहुत टेंशन है। इसलिए अब हम क्या करें, सरकार गाजी पाक के हाथ में है, वो तो दुनिया की झोलियाँ भरते हैं। जिस दर पे खुला दर्शन और खुला मुराद मिलता हो, गाजी पाक की शादी के दिन आज वो दरबार सूना पड़ा है। वो दरबार आज बिन शादी की रची है। अब सोचिए हमारे दिल में क्या बीत रही है। तो गाजी सरकार से यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि अगले साल से ऐसा न हो। और आप तमामी प्रशासन से भी गुजारिश है कि ऐसा हम लोगों पे जुल्म न करें। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? हमारे दिल की तमन्नाएं नहीं मिट रही है, हमारे गाजी दूल्हा की बारातें नहीं, अरे ये हमारे दिल के अरमान नहीं पूरे हो रहे हैं। तो किस तरह से आप बारात लेके आते थे? हम बहुत धूमधाम से बारात लेके आते। 1 किलो का ताज बना रखा हुआ है मेरा, चांदी का खिलाव बना रखा हुआ है मेरा जोड़ा बीबी का जेवर सब बना रखा हुआ है। डीजे वाले का बयाना दिया पड़ा हुआ है, सारा इंतजाम, पूरा लंगर का इंतजाम हमारा सब पड़ा हुआ है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया। हमारे गाजी दूल्हा का बारात कभी कहाँ से लेके आए बाबा? हम बारात नेपाल से लेके आते, छोटी तकिया से उठाते हैं। अच्छा, तो अभी क्या लेके आए हैं आप? अभी सेहरा लेके आए हैं और जोड़ा लेके आए, सब कुछ लेके आए हैं और सब रख लेके बैठे हैं कि अगली इतवार चौथी आने वाली है, उसमें लेके आएंगे कह के सब लेके बैठे हुए। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांगे, ये रोक मत लगाओ। ये रोए सैयद सालार है, मकसूद गाजी है, ये मकसूद गाजी है, सैयद सालार है। ये रोक गलत है, ये रोक गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के जो अंतरिम आदेश आया, उस आदेश के क्रम में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से और सीमित संख्या में जायरीन श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और ज़ियारत करने के बाद वापस जा रहे हैं। कोई बराबर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, पूरे मेला क्षेत्र को, पूरे दरगाह के क्षेत्र को पूरा हम लोगों ने जोन में बांटा है और 12 सेक्टर में बांटा है। सभी एसपी और DSP लगी हुई है, व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त है, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कमेटी की तरफ से किस तरह का सहयोग आप लोगों को किया जा रहा है? कमेटी के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं।